हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेल से संबंधित प्रश्नों का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक हमने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है हमें, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? दूरी हमें दी है 240 मीटर। ठीक है, देखो हमने बताया था, सेकंड पार्ट में बताया था, फर्स्ट में भी बताया था कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या पोल को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को पार करेगी, और किसी पुल या दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी प्लस उस दूसरी गाड़ी की भी लंबाई को पार करेगी। इसलिए दूरी हो गई 240 मीटर। V1 ये हमें फाइंड करनी है। V2 व्यक्ति की चाल हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। समय 10 सेकंड दिया है। आगे देखिए, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये फॉर्मूला होता है। दूरी कितनी है? 240 मीटर की चाल। जब विपरीत दिशा में दोनों चल रहे हैं, व्यक्ति और ट्रेन, तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। तो V1 प्लस V2 कितना है? 3 इंटू समय 10 सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 2 से काटेंगे, 9 बार कट गया, 2 से 5 बार, 9 का गुणा इधर हो जाएगा 0, 9 चक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 2160। ये 25 25 V1 प्लस 25 3 75, 25 V1 बराबर 2160 से 75 घटा देंगे। V1 बराबर, घटाइए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 5 बचे, 5 से घटेंगे नहीं तो 15, 15 से 7 जाएंगे 8, यहाँ 0 बचा, 2085 और 25 नीचे चले जाएंगे, भाग लग जाएगा। तो 25 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 25 अट्ठे 200, फिर 25 3 75, 75, 10 बचा, 25 चौक 100, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी रेल की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखो जो दिया है क्वेश्चन में वो सबसे पहले अपना नोट कर लो। रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से ज़्यादा होगी, इसलिए हमने V1 लिया। उसकी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे एक व्यक्ति उसी दिशा पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। V2 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 48 सेकंड टाइम दिया है हमें। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी रेलगाड़ी कितनी लंबी है। चाल, जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो चालें घटेंगी। 30 माइनस 15 गुणा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया, गुणा T हमें 48 सेकंड दिया है। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से 8 बार। D बराबर 30 में से 15 घटाएंगे, 15 बचे, और ये 5 से 8 में गुणा किया 40/3, 3 से इसमें कर दिया 5 बार। तो D बराबर 5 का गुणा 40 में किया 200 मीटर।
यानी ट्रेन 200 मीटर लंबी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी? माना ए रेलगाड़ी और ये बी रेलगाड़ी है, ठीक है, ट्रेन ए ट्रेन बी, इनकी चालों का अनुपात दिया है 3:4। तो इन चालों के साथ में हम मान लेंगे x कि इस चाल से चल रही हैं। आगे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले रही है तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। माना पहली रेलगाड़ी कितनी चाल से 3x की चाल से 3 सेकंड ले रही है, इसे D1 मानते हैं और ये हो गया D1 = 9x। फिर दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है D2, चाल कितनी है 4x की चाल से 3 सेकंड में, तो D2 बराबर क्या हो गया 12x। अब पूछा हमसे कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो देखिए फिर लगाएंगे हम दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी कितनी हो गई, दोनों ट्रेनों की दूरी जुड़ेगी 9x और 12x कितना हो गया 21x बराबर चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी तो चालें भी जुड़ेंगी, कितनी हो गई 7x इंटू समय पूछा है हमसे, x से x कट गया, 7 से ये 3 बार कट गया, t बराबर 3 सेकंड आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? लंबाई यानी दूरी दोनों की समान है, ठीक है, और यही हमें फाइंड करना है। आगे हमें दिया है पहली रेलगाड़ी 56 किलोमीटर दूसरी 46, V1 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और दूसरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज गति वाली दूसरी को 36 सेकंड में पार कर रही है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। पहली की भी d दूरी है, दूसरी की भी d, तो ये कितनी हो गई 2d बराबर v चाल। समांतर पटरियां एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें घटेंगी। 56 - 46 गुणा 5/18। t हमें दिया है कितना 36 सेकंड। 18 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 2 कट गया, d बराबर यहाँ कितना बचा 56 से 46 घटाएंगे 10 गुणा 5, d बराबर 50 मीटर, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
आगे, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रमशः हैं। माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर, ठीक है। डी टी लिखते हैं। ट्रेन की दूरी कितनी है, x मीटर लंबी ट्रेन है और प्लेटफॉर्म है 96 मीटर लंबा। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 96 मीटर। ट्रेन कितना समय ले रही है, 12 सेकंड। 12 सेकंड में ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखिए दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी हमेशा जुड़ेगी, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को। तो x प्लस 96 बराबर चाल। चाल है, हमें फाइंड करनी है चाल, t 12 सेकंड, ठीक है। यहां से x का मान निकालेंगे, कितना आएगा 12b माइनस 96। आगे देखिए दूसरी ट्रेन का क्या है, चाल एक ही है ट्रेन की, 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। अब देखिए x प्लस 141 मीटर दूरी, ठीक है, ये हो गई। चाल समान है और 15 सेकंड में पार कर रही है। अब यहाँ पे इस वाली x का मान रखेंगे, 12v माइनस 96 प्लस 141 बराबर 15v। 12v को इधर ले जाके घटाएंगे, कितना बचेगा 3v, और ये कितना बचा, 11 में से 6 घटाएंगे 5, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 3 से काट दिया 15, v आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए बड़ी संख्या ऊपर छोटी नीचे, तो 5 से 3 बार कट गया, v बराबर 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की चाल होगी। अब हमें निकालनी है ट्रेन कितनी लंबी है, d। तो v का मान हम यहां रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो x बराबर 12 गुणा v का अभी ये वाला रखेंगे, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड मीटर में है ये दूरी, और यहाँ हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर ली है। तो ये वाला v का मान रखेंगे हम 15 माइनस कितना है 96। x बराबर 15 और 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 180 माइनस 96। x बराबर 10 से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ 17 से 9 घटाएंगे 8, 84 मीटर लंबी ट्रेन होगी। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, 84 54, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। दूरी कितनी है 500 मीटर, वो भी एक ट्रेन की, लेकिन दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दूरी कितनी हो जाएगी 1000 मीटर, ठीक है। दूरी बराबर चाल इंटू समय, 1000 मीटर दूरी हो गई। चाल एक 45 की से चल रही है, एक 30 की से, तो दोनों चालें अब जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चालें क्या होगी, जुड़ेंगी। 45 और
30 कितना हो गया 75। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा इंटू समय। ठीक है, 5 से ये काटेंगे कितनी बार कटेगा 200 बार। फिर 25 से ये 3 बार कट गया, 25 से 8 बार, 3 से ये 6 बार कट गया। तो 8 बराबर T/6। टी का मान आएगा 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। इनकी चालों का अनुपात क्या है? D1 V1 इंटू T1, D1 इक्वल टू V1 हमें निकालना है। T1 कितना दिया है 27 सेकंड। D1 कितना हो गया 27 V1, D2 V2 इंटू कितनी सेकंड 17 सेकंड। ठीक है, आगे दिया है एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर रही हैं, तो दोनों की दूरी जुड़ेगी D1 प्लस D2 बराबर, विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चालें भी जुड़ेंगी, V1 प्लस V2 इंटू समय 23 सेकंड। अब देखो D1 और D2 का मान यहां रखेंगे। D1 कितना है 27 V1 प्लस D2 का 17 V2, ये गुणा कर देंगे तो 23 V1 प्लस 23 V2। 27 में से ये 23 इधर लाके घटा देंगे, 27 V1 माइनस 23 V1 बराबर 23 V2 माइनस 17 उधर जाएंगे 17 V2। यहाँ कितना बचा 3, 4 V1 बचा, इधर बचेगा 6 V2। 2 से काट देंगे, ये 3 बार कट गया, 2 से 2 बार V1 और ये V2, यहाँ 3 बच रहा है, 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा V1 अनुपात V2 बराबर 3:2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? V1 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है हमें। ठीक है, दूसरी 42 दी है, दूसरी ट्रेन की 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे टाइम दिया 12 सेकंड। डी है x मीटर मान ली, और दूसरी रेलगाड़ी है उसकी ये D1x और D2 कितनी है अपनी आधी दूरी की, यानी पहली ट्रेन x मीटर लंबी है, दूसरी xy2 मीटर लंबी है। तो यहां लगाएंगे दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी दोनों की जुड़ेगी
क्या होगा, x प्लस एक्स बट्टे 2 बराबर चाल विपरीत दिशा से चल रही हैं, दिशा में चल रही हैं, तो क्या होगा, दोनों चालें जुड़ेंगी, कितना हो गया ये 48 और 42, 0 8 9 90, 5/18, ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा, समय दिया है हमें 12 सेकंड, 18 से काटेंगे 5 बार गया, 18 पंजे 90, इनका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3x/2 बराबर 12 पंज 60 और 60 का गुणा 5 में करेंगे तो 300, ठीक है। 3 से ये 100 बार कट गया तो x बराबर 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। पूछा हमसे उसे 12 सेकंड, यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, ये तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है, आगे हमें पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो क्या करेंगे, 200 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है, d बराबर 4 इंटू समय, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं हम p, माना p लंबाई का प्लेटफॉर्म है, चाल है पहली रेलगाड़ी की 48, 5/18 मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, कितना समय ले रही है 45 सेकंड, 9 से काटेंगे 2 बार गया, 9 से ये 5 बार, 2 से 24 बार, ये 200 प्लस p बराबर 24 पंजे 120, 120 गुणा 5, 200 प्लस p बराबर 120 का 5 में करेंगे 600, p बराबर 600 माइनस 200 उधर ले जाके घटा देंगे, p बराबर 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? दो स्टेशन हैं ए और बी, इनकी दूरी कितनी है? 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से 80 यहां से जा रही है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। दूसरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उधर से, लेकिन इसके चलने के आधे घंटे बाद ये आ रही है। तो देखो ये वाली गाड़ी आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 1 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 40 किलोमीटर। अब दूरी कितनी बची इन दोनों को पार करने के लिए? ये ट्रेन यहाँ आ गई अब, ठीक है। आधे घंटे में ये ट्रेन यहाँ आ गई। अब दूरी कितनी बची? 220 में से 40 घटा देंगे, 0, 12 से 4 जाएंगे 8, 180 किलोमीटर दूरी इन दोनों ट्रेनों को पार करनी है वो। तो यही पूछा है कि कितनी दूरी पर ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर। चाल कितनी है? दोनों विपरीत आमने सामने से आ रही हैं, तो चालें जुड़ जाएंगी। 80 और 100 180 काट देंगे तो 1 घंटा, यानी 1 घंटे में ये दोनों गाड़ी यहाँ से ये चल लेगी और यहाँ से ये, तो 1 घंटे में मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है।
अब हमसे पूछा है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। 80 की चाल से 1 घंटे में ए कितनी दूरी तय कर लेगी। चाल इंटू समय 80 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर ये पहले ही तय कर चुकी थी। 80 प्लस 40 दूरी हो गई 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी। देखिए ए और बी दो प्लेटफॉर्म हैं, ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है 110 किलोमीटर। पहली रेलगाड़ी ए से 7 बजे, यहां से 7 बजे चल रही है, चाल कितनी है उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी बी से उसी दिन बी से 8 बजे चल रही है, कितनी चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब पूछा हमसे वे किस समय आपस में मिलेंगी। देखिए ये 7 बजे चली है और ये 8 बजे, तो ये कितने घंटे ज़्यादा चल चुकी है इसके चलने से पहले 1 घंटे। तो 1 घंटे में 20 की स्पीड से कितनी दूरी तय कर लेगी ये 20 किलोमीटर दूरी इसने तय कर ली। अब रेलगाड़ी ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है। जब उसने चलना स्टार्ट किया है तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी रह गई 110 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर दूरी को ये दोनों गाड़ियां अब मिलकर तय करेंगी। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, 20 इसकी है 25 इसकी, विपरीत दिशा में चल रही हैं तो जुड़ जाएंगी चालें। 20 और 25 45 से काटेंगे तो 2 घंटे बाद ये गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। ये चली कितने बजे थी 8 बजे, आठ बजे चलने के 2 घंटे बाद सुबह 10 बजे, 8 में 2 घंटे जोड़ देंगे 10 बज जाएंगे। 10 बजे गाड़ियां आपस में मिलेंगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों कैसे लगे आज के क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे। धन्यवाद।